हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूंजी पर ब्याज, एक नया टॉपिक साझेदारी खाते का, यानी इस चैप्टर का एक नया टॉपिक है ये, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूंजी पर ब्याज। ठीक है, तो आइए समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, होता क्या है और भी चीजें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जब किसी साझेदारी फर्म में या साझेदारी व्यवसाय में जब पार्टनर्स क्या करते हैं, कुछ न कुछ पैसा लगाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। उस कैपिटल पर क्या होता है? उनको इंटरेस्ट मिलता है साझेदारी फर्म से, उसी को बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी किसी फर्म में जब साझेदारों को क्या किया जाता है, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, उसी को हम लोग पूंजी पर ब्याज कहते हैं। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई एक पार्टनर है, वो क्या करता है, 1 अप्रैल 2020 को पूंजी लगाता है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पूंजी लगाता है, और उसके साझेदारी सल्लेख में यह व्यवस्था की गई है कि उसको क्या होगा, उसके पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो जैसे ही क्या होगा, ये एक साल पूरा खत्म होगा। ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च को खत्म होगा ये साल 2021 में। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, इस पूरे साल को क्या बोला जाता है? वित्तीय वर्ष बोला जाता है। ठीक है, तो इस पूरे वित्तीय वर्ष में क्या होगा, जो उसने पैसा लगाया है उस पैसे पर क्या होगा, उसे साझेदारी फर्म के द्वारा ब्याज दिया जाएगा। तो ब्याज कब दिया जाएगा उसको? 31 मार्च 2021 में दिया जाएगा, यानी इस दिन दिया जाएगा। मान लीजिए उसके साझेदारी सल्लेख में क्या है, ब्याज का जो दर है वो क्या है? 10% है, 10% है। तो इस 1 लाख रुपए पे क्या होगा? 10% निकालना होगा। तो 1 लाख रुपए का 10% अगर हम निकालेंगे तो ये कुछ आएगा 10,000। तो ये 10,000 उसका क्या हो जाएगा? पूंजी पर ब्याज हो जाएगा। तो उसे संस्था के द्वारा, साझेदारी फर्म के द्वारा 10,000 रुपए ब्याज मिलेंगे। अब इसको कैसे किया जाता है जरा देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि जो कैपिटल पार्टनर्स के द्वारा लगाया जाता है फर्म में, तो फर्म में क्या होता है, उनको उस कैपिटल पर क्या होता है? ब्याज मिलता है, जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एक प्रकार का क्या है? अकाउंट है। कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ये एक प्रकार का क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और इंटरेस्ट जो कैपिटल पे दिया जाता है वो फर्म के द्वारा दिया जाता है। तो ये फर्म के लिए एक प्रकार का क्या है? एक्सपेंसेस है। और सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो फर्म के लिए एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, लेकिन पार्टनर्स के लिए एक प्रकार का क्या है? ये इनकम है। तो फर्म अपने खाते में इसको क्या करेगा? डेबिट करेगा, और जबकि पार्टनर्स अपने खाते में क्या करेंगे, यानी साझेदार अपने खाते में इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उनके लिए क्या है? ये इनकम है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ कहाँ जाता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है एक आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएल एप्रोप्रिएशन आप सभी को मैंने पढ़ा दिया है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। कहाँ पे जाता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। और फिर यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, इसका एक रूल है। रूल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। यानी जो भी इंटरेस्ट क्या होगा, कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाएगा, उस कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पर, ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? अभी मैंने समझाया कि एक साल होता है पूरा, पूरे एक साल को वित्तीय वर्ष बोला जाता है। तो वित्तीय वर्ष के शुरुआत में जो पूंजी खाते का जो शेष होता है उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो हमेशा क्या होगा कि आपके ओपनिंग बैलेंस पर क्या होगा, यानी कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पर आपका इंटरेस्ट क्या होगा? कैलकुलेट होगा। अब ये ओपनिंग बैलेंस कैसे आएगा? बताया मैंने कि वर्ष का, यानी वित्तीय वर्ष का जो शुरुआत का दिन होगा, यानी 1 अप्रैल 2020, उस दिन जो साझेदारों की पूंजी होगी, उसी पूंजी पर क्या होगा, क्या होगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल या ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल नहीं दिया होगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल नहीं दिया होगा, तो आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालना होगा। यानी कहने का मतलब यही है कि आपको ओपनिंग कैपिटल क्या होगा? कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका एक फॉर्मूला है। क्लोजिंग कैपिटल में से क्या करते हैं? प्रॉफिट माइनस करते हैं, अगर लॉस आएगा तो प्लस कर देंगे, ड्रॉइंग प्लस कर देंगे, और एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे। इतना चीज करने के बाद क्या होगा? आपका ओपनिंग
कैपिटल आ जाएगा और उस ओपनिंग कैपिटल क्या होगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा यानी जो भी ब्याज की दर होगी उसे क्या करेंगे आप लोग निकालेंगे। ठीक है, अब आइए ओपनिंग कैपिटल होता क्या है जरा और समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ओपनिंग कैपिटल क्या होता है। क्लास 11 में आप लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ा होगा, क्लास 11 में आप लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ा होगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपने सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल लिखा होगा, कैपिटल यहाँ पे लिखा होगा, फिर इसमें आप लोगों ने नेट प्रॉफिट ऐड किया होगा, नेट प्रॉफिट ऐड किया होगा, फिर ऐड करने के बाद इसमें से क्या किया होगा आप लोगों ने ड्राइंग को क्या किया होगा, माइनस किया होगा, ड्राइंग को माइनस किया होगा और उसके बाद जो अमाउंट आया होगा उसको अमाउंट वाले कॉलम में लिखा होगा। ठीक है, तो ये जो आपने कैलकुलेट किया है कैपिटल, ये वाला जो बैलेंस है ये आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, तो आपके कभी कभी प्रश्न में क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस के थ्रू आपको ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना होगा कैपिटल अकाउंट का। और ये जो आपने क्या किया है, ये सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लिखा, फिर उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ा और ड्राइंग को क्या किया, घटाया, तो ये जो आपका बैलेंस होगा इसी को बोलेंगे हम लोग ओपनिंग कैपिटल या ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये बोला जाएगा। तो क्या किया है कि क्लोजिंग बैलेंस को निकालते समय क्या किया गया, प्रॉफिट को प्लस किया गया, ड्राइंग को माइनस किया गया, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकल गया है। अगर हमको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालना है तो जस्ट इसका उल्टा काम कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस में क्या करेंगे, प्रॉफिट माइनस करेंगे, अगर लॉस आता है तो प्लस करेंगे, ड्राइंग को प्लस करेंगे और एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर ओपनिंग कैपिटल अकाउंट पर या ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट पर जो भी इंटरेस्ट का रेट दिया होगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, ब्याज याद करेंगे। फिर इसके बाद कुछ और चीजें समझ लीजिए। तो हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि पूंजी खाता जो बनाया जाता है साझेदारी फर्म में वो दो मेथड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, एक होता है फिक्स मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर फिक्स मेथड के थ्रू क्या होगा, क्या कैपिटल अकाउंट बनाया जा रहा है तो उस समय जो क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कुछ इस फॉर्मूले से होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या है, ये ओपनिंग कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, उसमें से एडिशनल कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे, आपका ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा और उस पर आप क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा उस हिसाब से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो यही सेम फॉर्मूला, वही देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो ठीक है, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। यदि प्रश्न में कुछ भी क्या है दिया नहीं गया है तो आप लोग क्या करेंगे, पूंजी को फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस बैलेंस पे निकलेगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट पे निकलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है, ये एक प्रकार का क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, जबकि पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। इसको कहाँ कहाँ दिखाया जाता है, एक तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है डेबिट साइड में, ठीक है, और एक जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग इस पर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं। प्रश्न एक, आइए देखते हैं। 1 अप्रैल 2020 को गोविंद एवं गोपाल ने क्रमशः 1,50,000 एवं 1 लाख की पूंजी से व्यापार आरंभ किया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गोविंद और गोपाल पार्टनर हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2020 को क्या कर रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं। एक व्यक्ति 1,50,000 लगा रहा है और दूसरा व्यक्ति 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार आरंभ कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 यानी ये वित्तीय वर्ष का शुरुआत है, तो ऑलरेडी आपको क्या है, ओपनिंग कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। अब इसके आगे देखते हैं। वर्ष के दौरान 1/10/2020 यानी 1 अक्टूबर 2020 को गोविंद ने 25,000 एवं गोपाल ने 10,000 की अतिरिक्त पूंजी और बिजनेस में लगाया। यानी ये लोग क्या कर रहे हैं, अक्टूबर में और पैसा अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि पूंजी पर ब्याज 5 प्रति वर्ष दिया जाएगा, यानी 5% प्रति वर्ष दिया जाएगा। यानी इन लोगों को इनके पूंजी पर कितना ब्याज मिलेगा, 5% यानी 5%। ठीक है, आगे देखते हैं। 31/3/2021 को गोविंद एवं गोपाल की पूंजी पर देय ब्याज की गणना कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो दोनों लोगों के पूंजी पर ब्याज की गणना हम लोगों को करनी है। तो आइए देखते हैं। एक तरफ है तुम्हारे गोविंद और दूसरे तरफ हम लोग गोपाल के पूंजी पर लिखाएंगे। ठीक है, दूसरे तरफ है गोपाल। तो
तो आइए कैलकुलेट करते हैं। अब पहले देखते हैं कि इन लोगों का 1 अप्रैल 2020 को कितनी पूंजी थी। तो गोविंद का जो कैपिटल था वो कितना था, 1,50,000 था, और इनका जो कैपिटल था गोपाल का वो था 1,00,000 रुपए। ये इनका क्या था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट था। तो इस पर हम लोग को कितना प्रतिशत ब्याज निकालना है, 5%। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 5/100 कर लेंगे। तो 5/100 करेंगे तो कुछ इतना आ जाएगा, ठीक है। इसका भी 5% निकालेंगे, 5/100, तो इसका आ जाएगा 5,000, ठीक है। इतना आप लोग को समझ आ गया। फिर देखिए दूसरा लाइन क्या दिया हुआ है, वर्ष के दौरान 1 अक्टूबर 2020 को गोविंद ने 25,000 और गोपाल ने 10,000 की पूंजी और बिजनेस में लगाई। तो कब ये लोग लगा रहे हैं, 1 अक्टूबर को लगा रहे हैं, 1 अक्टूबर 2020 को। तो ये गोविंद कितना कैपिटल लगा रहे हैं, 25,000। तो इस पर भी तो ब्याज देना होगा, तो इस पर भी कितना प्रतिशत ब्याज देना होगा, 5%, ठीक है। 5% इस पर भी ब्याज देना होगा। लेकिन ये पूंजी कब लगाई जा रही है, अक्टूबर में लगाई जा रही है। तो अक्टूबर महीने से आपको क्या करना होगा, काउंट करना होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी इस पर कुल कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए ब्याज की राशि की गणना की जाएगी। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 6 से काटेंगे एक बार में, 6 से काटेंगे 2 बार में, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ 250 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 2 बचा। तो इस 2 से इसको भी काट सकते हैं, 125 हो गया। और 125 का 5 में गुणा करते हैं तो आएगा 625। तो इस पूंजी पर भी ब्याज निकल गया। तो टोटल कितना ब्याज निकला, इसको और इसको जोड़ लेंगे तो 8,125। ये आ गया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ गया इनके पूंजी पर ब्याज की गणना होगी, ठीक है। तो यहाँ पे गोविंद का हम लोगों ने निकाल लिया। अब आते हैं गोपाल के बारे में बात करते हैं। गोपाल के प्रारंभिक पूंजी पर हम लोगों ने ब्याज निकाल लिया है, कितना आया है, 5,000। अब ये व्यक्ति भी क्या कर रहे हैं, वर्ष के बीच में यानी अक्टूबर में क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपए लगा रहे हैं। तो आइए 10,000 रुपए ब्याज निकालते हैं। 10,000 का क्या, 5%, 6 महीने के लिए। तो फिर से काटते हैं, 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 50 बार में। 50 का 5 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 50 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 250, ठीक है। अब इन दोनों ब्याज को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो 5,250। तो ये निकल गया पूंजी पर ब्याज। आप लोग को समझ में आया होगा ये कैसा क्वेश्चन था। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट निकालने का कोशिश करेंगे। यानी उस वाले क्वेश्चन में हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उस कैपिटल पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फाइंड करके उसके बाद पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। तो आइए देखते हैं। 31 मार्च 2021 को रहीम एवं करीम का चिट्ठा निम्नलिखित था, मतलब बैलेंस शीट दिया हुआ है रहीम और करीम का, ये है इनका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक साइड लायबिलिटीज होता है, एक साइड एसेट्स होता है। तो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो लायबिलिटीज में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। तो ये देखिए रहीम का और करीम का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। ये जो कैपिटल अकाउंट है इसको बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल, इसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि पूंजी पर ब्याज जो निकालना होता है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट पर निकालना पड़ता है, यानी प्रारंभिक पूंजी पर निकालना होता है। तो यहाँ पर जो पूंजी दी हुई है ये अंतिम पूंजी दी हुई है या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फाइंड करना होगा। फिर इधर सारे एसेट्स दिए हुए हैं, एसेट्स से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको पूंजी पर ब्याज की गणना करना है, तो हमको पूंजी से मतलब है। फिर देखिए नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, जैसे वर्ष 2020 और 21 का जो लाभ है, शुद्ध लाभ है, वो 1,87,000 है। ये 1,87,000 इन दोनों लोग में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5% वार्षिक दर से पूंजी पर ब्याज की गणना करना है, यानी 5% क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, आहरण करते हैं क्रमशः। रहीम कितना करता है, 22,100 और करीम कितना करता है, 25,100। तो आइए देखते हैं कैसे पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। आइए देखते हैं। तो ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, ये लिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, रहीम। सबसे पहले बात करते हैं रहीम, ठीक है, रहीम की। तो रहीम का क्लोजिंग कैपिटल क्या हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1,14,600। तो लिख लेंगे 1,00,000, ठीक है, 14,600, ठीक है। हमको निकालना क्या है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तभी पूंजी पर ब्याज की गणना की जा सकेगी, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो आइए देखते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस, ठीक है, प्लस ड्राइंग और माइनस एडिशनल कैपिटल, ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो निकालते हैं, चलिए बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 1,14,600। अब आते हैं प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 1,87,000, ये 1,87,000 दोनों का है, रहीम का भी है और करीम का भी प्रॉफिट। तो फिलहाल इस पूरे क्वेश्चन में लाभ हानि अनुपात नहीं दिया हुआ है, यानी रेशियो नहीं दिया हुआ है कि किस रेशियो में ये लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में क्या होगा, रेशियो नहीं गिवन होगा, तो आप लोग मान के चलेंगे ये जो प्रॉफिट होगा वो दोनों में क्या होगा, या तीनों में इक्वल बटेगा। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट क्या होगा, दोनों में इक्वल बटेगा, यानी आधा किसका होगा, रहीम का होगा, और आधा किसका होगा, करीम का होगा। तो इसका आधा कर लीजिए, इसका आधा करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2 9 18, ठीक है, और 2 3 6 और 2 पंजे 10, कितना आ गया, 93,500। तो इसके क्लोजिंग कैपिटल में से क्या करेंगे, प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 93,500। फिर इसके बाद आते हैं प्लस लॉस। तो क्वेश्चन में लॉस तो दिया नहीं हुआ है, या तो प्रॉफिट दिया होता है या तो लॉस दिया होता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता कोई, ठीक है। तो आगे देखिए, तो 93,500 हो गया। फिर उसके बाद ड्रॉइंग, रहीम का ड्रॉइंग भी दिया हुआ है, कितना, 22,100। तो इसको क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो करके देखते हैं, इसमें से पहले 93,500 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, 22,100 प्लस, ये आ गया, ये इनका आया 43,200, ये आ गया इनका 43,200, ये आ गया इनका ओपनिंग कैपिटल। यानी वर्ष के शुरुआत में, यानी 1 अप्रैल 2020 को इनकी पूंजी कितनी रही होगी, 43,200 रही होगी। अब इसी पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, 43,200 पे कितना निकालेंगे, 5%, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आएगा, 5 दूना 10, एक हाथ में आएगा, 5 दिया 15, 1 16, ठीक है, 5 चौके 20, 1 21। तो ये आ गया रहीम का ब्याज, रहीम के पूंजी पर ब्याज। सेम प्रोसेस किसके साथ अपनाएंगे, करीम के साथ। तो इसको आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, करीम का भी ब्याज पता करते हैं, पूंजी पर ब्याज पता करते हैं। तो मैं हट जाता हूँ, पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग करीम के बारे में। तो आइए करीम का देखते हैं। करीम का भी क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, करीम का भी क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2,15,200, ठीक है। कहाँ पे है ये, इनका भी क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल निकाला जाए इनका भी। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, बताए थे अभी, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट यानी इतना, 1,87,000 का आधा कर दो, अभी मैंने निकाला था 93,500। अब इन्होंने ड्राइंग कितना किया हुआ है, 25,500, 25,500। तो इसमें से इसको पहले माइनस कर देंगे और फिर इसको क्या करेंगे, प्लस। तो आइए देखते हैं, पहले इसमें से 93,500 क्या करेंगे, माइनस करेंगे,
ये हो गया। और फिर इसमें क्या करेंगे, 25,500 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 1,47,200। अब इसी पर क्या होगा, इसी पर क्या होगा, पूंजी पर ब्याज की गणना की जाएगी। तो 1,47,200 आ गया। अब इसी पर हम लोग क्या निकालेंगे, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज कितना दिया हुआ है, 5%। तो आइए देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 147,200 का 5%, तो इसको क्रॉस करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 हो गया, 5 7 जा 35, 35 में 1 जोड़ेंगे 36, 3 कैरी हो गया, 5 4 जा 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 5 1 जा 5 और 6 कितना आ गया, ये आ गया, ये हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछिए कमेंट में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, आहरण पर ब्याज, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।